नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है बेजान न जान। धूप बहुत तेज थी। स्कूटर से उतर रंजन पोस्ट ऑफिस के बरामदे में आया। तभी वहां बेंच पर बैठे एक वृद्ध सज्जन ने उसे आवाज दी, बेटा जरा सुनना प्लीज, मेरा एक काम कर दोगे। रंजन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर निहारा। वृद्ध ने कपकपाते हाथ से एक अंतर्देशीय पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। जरा एक छोटी सी चिट्ठी लिख दोगे प्लीज। रंजन ने आश्चर्य से उन्हें निहारा। पढ़े लिखे लगते हैं फिर भी। तभी उसकी नज़र उनकी 2 उंगलियों पर पड़ी। उन पर पट्टी बंधी हुई थी। ओह, तो इसके अकारण उंगलियों में चोट लगी है ना बेटे। लिखने में कोई बात नहीं। आत्मीयता से उनके पास बैठे रंजन ने अंतर्देशीय पत्र हाथ में लिया। क्या लिखना है? वृद्ध खुश हो गए। गद स्वर में अपना पेन भी उसे पकड़ाया। पहले पता लिख देना। नाम के साथ श्री लगा। पाने वाले का पोस्ट लिखवाया, जनरल मैनेजर। लिखते हुए रंजन ने सोचा, शायद ये सज्जन वहाँ सर्विस में रहे होंगे। आज किसी काम से पूरा पता लिखवाकर उन्होंने पत्र लिखवाना शुरू किया। आयुष्मान पुत्र विनीत पाल। ओह, तो ये जनरल मैनेजर इनके पुत्र हैं। फिर भी नाम के साथ श्री। खैर मुझे क्या। उसकी कुशलता की कामना लिखवाया। गला खंखार वृद्ध ने मजमून लिखवाना आरंभ किया। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ माह से ठीक नहीं रहती। अभी दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया है। कुछ रुपए भिजवा देते तो अच्छा रहता। लिखते हुए रंजन की उंगलियां कांप उठी। एक पिता की पैसों के लिए अपने ही बेटे से ऐसी गुजारिश। अचानक उसके मन में कोई कील सी चुभी। जब मेरे दिल को इतना धक्का लग रहा है तो इस बूढ़े इंसान को, वृद्ध पिता को कैसे लग रहा होगा। उसने महसूस किया ऐसा लिखवाते हुए उस सज्जन की आवाज़ धरा गई थी। गला रूंध गया था। एक पिता के लिए इससे पीड़ादायक स्थिति और क्या होगी कि जिस बेटे पर उसको लायक बनाने के लिए अपना धन उसकी हर ज़रूरत पर बिना मांगे खर्च किया, आज उसी के सामने अपने खर्च के लिए हाथ फैला गुजारिश करनी पड़ रही है। दाता से याचक बनने की कैसी पीड़ादायक दुखद स्थिति भी ये है। कुछ पलों की तनाव भरी शांति छा गई। 2 पंक्तियां लिखवा वे चुप हो गए। रंजन आगे के लिए इंतजार करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने नजरें उठा उनकी ओर देखा। आगे एक लंबी सांस ले उन्होंने होंठ भींच लिए। बस बेटे, इतना ही। और पत्र खत्म करने का संकेत किया। तुम्हारा पिता बनवारी लाल। रंजन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। जब 2 पंक्तियां ही लिखवानी थी और पैसे की इतनी ही तंगी है तो अंतर्देशीय क्यों लिखवाया। पोस्ट कार्ड लिखवा लेते। पोस्ट कार्ड वहाँ अच्छा नहीं लगता बेटे, इतना बड़ा ऑफिसर है वो। और फिर रिसिट सेक्शन वाला बाबू भी पढ़ लेते हैं तो घर के पते पर भेज देते तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। वो मेरी बहू है ना, मेरी चिट्ठियाँ फाड़ कर फेंक देती है, बेटे तक पहुँचने ही नहीं देती। इसलिए भावना के अतिरेक में बनवारी लाल के मन का दर्द छलक उठा और गला रूंध गया। किसी मासूम माता पिता से बिछड़े बच्चे की तरह बदहवासी उनके चेहरे पर छा गई। यह सुनकर रंजन का कलेजा मुंह को आ गया। एक पिता जिसने अपनी पूरी जवानी, अपने दौलत, अपने बेटे को पालने पढ़ाने और इतने ऊंचे ओहदे पर लायक बनाने में खर्च कर दी, आज उसी बेटे से अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त कर पाने में कितना असमर्थ है। वो भी सिर्फ अपनी बहू के कारण, जिसका उनके बेटे को पालने लायक बनाने में कोई योगदान नहीं है। उसे तो ऑलरेडी सेटल, पूर्ण लायक एक इंसान पति के रूप में मिला था और उस पर पूर्ण अधिकार जमा उसकी पूरी कमाई को कुंडली मारकर वह सास ससुर को ठेंगा दिखा रही थी, जिनके त्याग के कारण ही पति इस कमाई के लायक बना था। कुछ क्षणों तक पीड़ादायी स्तब्धता छाई रही। फिर बनवारी लाल ने होठों होठों में थैंक्स बुदबुदा उसे हाथ से पत्र लिया, सामने खिड़की पर रखे गोंद को चिपकाया और डाक के डब्बे में डाल थके हारे कदमों से गेट की ओर धीमी गति से बढ़ गए। रंजन की ओर उन्होंने गर्दन उठाकर देखा तक नहीं। रंजन उनकी विक्षिप्त मनोस्थिति समझ रहा था। यदि एक बार भी रंजन से उनकी निगाह मिल जाती, निश्चित था उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़ते। बनवारी लाल के जाने के बाद भी रंजन कुछ देर तक वहीं जरवत बैठा रहा। आधे घंटे बाद अपने काम निपटा रंजन घर की ओर रवाना हुआ। चौराहे पर रेड सिग्नल होने पर ज्यों ही वह रुका, बाईं ओर बनवारी लाल जाते दिखे। पसीने से लथपथ, छड़ी टेकते कांपते कदमों से रंजन स्तंभ रह गया।
बनवारी लाल ने अपने पते में गणेश कॉलोनी लिखवाया था। गणेश कॉलोनी यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और दूर थी। तो इतनी दूर, इतनी गर्मी में पैसों की तंगी के कारण पैसे बचाने की खातिर बेचारे टेम्पो भी नहीं कर रहे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी रंजन ने स्कूटर उनकी ओर मोड़ दिया। उनके पास पहुंच उसने बैठने का इशारा किया। आइए बाबा, आपको छोड़ दूं। बेटा, तुम काहे नाहक तकलीफ उठा रहे हो? तकलीफ कैसी? मैं गणेश कॉलोनी के आगे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी साइट है, आपको उतार दूंगा। बनवारी लाल का हृदय गद हो गया। इतनी धूप में अजनबी होते हुए भी आशीर्वाद में उसकी पीठ थपथपाए हुए उसके पीछे बैठ गए। जब घर आया उन्होंने आग्रह से उसका हाथ पकड़ लिया। 2 मिनट घर तो चलो बेटे। रंजन समझ गया वे उसे कुछ नाश्ता करवाना चाह रहे होंगे, मगर उनकी आर्थिक अवस्था भाप जल्दी का बहाना बना जाने लगा तो उन्होंने कसकर हाथ पकड़ लिया। देखो तो मेरे हाथ के लगाए नींबू आंवला है, इनका शरबत गर्मी में बहुत राहत देगा, इन्हें अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आश्वस्त हो रंजन अंदर आया। घर 2 मंजिला था। 30 साल पूर्व जब इधर सुनसान था, नई कॉलोनीज बनना शुरू हुई थी, बनवारी लाल ने सस्ते में 40 व 50 के 2 प्लॉट खरीद लिए थे। एक में बैंक लोन से ले घर बनवा लिया, दूसरे में बागीचा लगा लिया था। शरबत से रंजन को वाकई बहुत तरावट मिली थी। जाने लगा तो बनवारी लाल की पत्नी जमुना देवी प्लास्टिक थैली में 25 से 30 नींबू ले आई। रंजन को संकोच हुआ। अभी गर्मी में नींबू, वो भी इतने बड़े बड़े, 2 रुपए के 1 बिक रहे हैं। बनवारी लाल बेचते तो? बनवारी लाल तार गए। आत्मीयता से उसका हाथ पकड़ा। 3 पैर हैं फूलों के भी। आस पड़ोस में सबको बांट देता हूँ। सही तो है, पड़ोसियों से आत्मीयता भी बनी रहती है, वरना बेटा तो सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो भी निर्मोही। धन्यवाद दे रंजन चला आया। बनवारी लाल का मन बेहद आसान था। वे बेचैनी से घर में इधर उधर चक्कर घिन्नी घूम रहे थे। मस्तिष्क में विचारों का झंझावत मच रहा था। कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। क्या करें? उस दिन के बाद इन 15 दिनों में रंजन 3 बार उनके घर आया था। 2 बार पत्नी को भी लाया और एक आत्मीयता बन गई थी उनके बीच। उसकी पत्नी कुंतल के कारण पहली बार उन्हें बहू का सुख मिल रहा था। भले ही वो पराई थी, पर सास ससुर के समान सम्मान दे रही थी उन्हें। मगर आज जब रंजन आया तो उन्हें विचारों के भंवर में डूबता उतारता छोड़ गया। वे कुछ तय नहीं कर पा रहे थे कि रंजन के प्रस्ताव का क्या जवाब दे। ऐसे वक्त में उन्हें अपनी बेटिया सेवती की बहुत याद आ रही थी। काश यहाँ होती तो उससे सलाह मशवरा कर लेते। तभी बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई। खिड़की में झांककर देखा तो सेवती निखिल संग उतर रही थी। बेटी दामाद को देखते ही उनकी बूढ़ी रंगों में जान आ गई। दौड़कर दरवाज़ा खोला, तब तक सेवती और निखिल बरामदे में आ गए थे। बेटी को गले लगावे भावुक हो गए। बिटिया तुझे ही याद कर रहा था और मैं आ गई। खुशी से किलक सेवती ने उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें लिवा। बनवारी लाल अंदर आए। कुशल क्षेम पूछने के बाद बनवारी लाल के मुंह से निकल गया, एक उलझन में हूँ बेटे, इसलिए तो हम आए हैं बाबूजी। सेवती ने पूरी बात सुने बिना कहा, आपको रंजन जी का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। बनवारी लाल उसे अवाक देखते रह गए। ये रंजन को कैसे जानती है और उसका प्रस्ताव, इसकी भी उसे जानकारी? अरे बाबूजी, सेवती ने लाड़ से उनका असमंजस दूर किया। पिछले हफ्ते रंजन जी के मोबाइल से ही तो आपने हमसे बात की थी। हाँ हाँ, बनवारी लाल को याद आ गया, मगर वो प्रस्ताव, इसकी जानकारी इन दोनों को बाबूजी? निखिल उनके पास खिसक धीर गंभीर स्वर में समझाने लगा। रंजन जी ने जो सुझाव दिया है मुझे वो बहुत उचित लगा, इसलिए कल उनका फ़ोन आने पर हम आए हैं आपको समझाने। बनवारी लाल आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। तो ये खिचड़ी इनके बीच पहले ही पक चुकी थी। बनवारी लाल गहरी सोच में डूब गए। बेटी दामाद के अनुमोदन के बाद तो उनका दिल ही किसी गहरे अंधे गह्वर में धंसता चला गया। उन्हें इस सुझाव पर विचार करना ही बेहद ममतार्क लग रहा था कि वे अपना ये घर बेच दे। घर, वो मनोरम स्थल जहाँ इंसान सुरक्षा से रह भविष्य के सपने बुनता है, अपनी गृहस्थी चलाता है। कोई एक याद जुड़ी होती है इसके संग, हर पल की सैकड़ों हजारों यादें। उन सबको एक झटके में तरोहित कैसे करें, कैसे बेच दें? उनका कलेजा मुंह को आ गया। निखिल का हाथ पकड़ वे कतार आंखों से उनको निहारने लगे। बेटे दामाद की बात आज तक टाली नहीं, लेकिन जरा मेरे मन की हालत सोचो। सेवती से ही पूछ लो, 5-6 साल की थी ये, शायद कुछ याद हो।
कितने चाव से, कितनी हसरतों से मैंने ये घर बनवाया था। माँ से पूछो, एक एक ईंट मैंने अपने सामने लगवाई है। मैं मानता हूँ बाबूजी। निखिल ने उनके हाथों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। लेकिन ऐसा कठोर निर्णय लेने में हम आपके भले के वास्ते ही कह रहे हैं। अरे काहे का भला? बनवारी लाल का गला अवश्य विवशता से भर गया। उस घर को बेचने के लिए बोल रहे हो जिसने मैंने बड़े चाव से बनवाया था। चाव तो बाबूजी आपने भैया को भी पढ़ाया था। दखल देती सेवती की आवाज़ थोड़ी तिक्तता के साथ दर्द में डूब गई। क्या मिला आपको? सैकड़ों टन पत्थरों के नीचे दब गया बनवारी लाल का मन। बिपिन पाल के लिए कितने सपने बुने थे उन्होंने। उसके उच्च अध्ययन के लिए इसी घर के पर बैंक लोन लिया था उन्होंने। उसे चुकाने की जो जहमत तक नहीं उठाई बिपिन लाल ने। सारा कर्ज बनवारी लाल ने चुकाया, ब्याज समेत। स्तंभ मूर्तवत जरवत रह गए बनवारी लाल। सेवती की शादी में पैसा भी तो नहीं लगाने दिया था बिपिन लाल को। उस कुंडली मारकर बैठी बहू ने सारी जिम्मेदारियां बनवारी लाल से उठाई थी। जब रिटायर हुए, एडवांस में आधा खाली हो चुका था। पीएफ का पैसा पिछली देनदारियां चुकाने में पूरा हो गया। बस अकेली पेंशन का सहारा है। जिंदगी के दाव से सब कुछ हार चुके हैं। जुआरी की तरह निस्तेज निढाल बेटी दामाद को कतार नजरों से देख रहे थे। बाबूजी पिता को गले लगा। सेवती की आंख भर आई। उम्र के साथ बीमारी के खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं, कहाँ से पूरे करोगे? हमसे लेते नहीं, भैया भेजते नहीं। कहने को लाखों की मिल्कियत, मगर इलाज को, दवा, डॉक्टर को 1 रुपया खर्च करने में कंजूसी। ये देखो देखो जरा। सेवती उनकी कलाई थाम उनकी उंगलियां सहलाने लगी। चोट लग गई है, कट गई है, मगर डॉक्टर के पास नहीं गई तो नहीं गए। घर पर पुराना कपड़ा फाड़ उसकी पट्टी बांध ली। बनवारी लाल ने होंठ भींच लिए। अब वे ठंडे मन से शांत चित्त से सोचने लगे। सेवती, निखिल वाकई सही सलाह दे रहे हैं। लाखों की संपत्ति होते हुए भी अभावों में जी रहे हैं। इलाज तक नहीं करवाते। पूरी जिंदगी यूं ही तकलीफों में निकल जाएगी। मर जाएंगे उसके बाद वो खुदगर्ज बेटा विपिन लाल आएगा, सब ले जाएगा। जो आज झांकता तक नहीं है, फिर क्यों तरस तरप कर रहे हैं? भारी हताश निरुपाय मन उन्होंने घर बेचने का निर्णय ले लिया। सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठे भी तो बूझे से। मौन चुप रहे, नित्य कर्म निपटाते रहे। 11 बजे के लगभग रजिस्ट्री करने के लिए निकले। घर के बाहर उदास बुझी आंखों से अपने घर को देखने लगे। अभी ये मेरा अपना घर है। जब लौटेंगे कभी किसी और का पराया हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। हठात पास खड़ी सेवती को निहारते लगे। उसकी शादी की विदाई वाला दृश्य याद आ गया। ये भी उस दिन पराई हो गई थी। लेकिन इसके पराई होने और घर के पराये होने में कितना अंतर है। बेटी के पराया होने में रत्ती भर दुख नहीं था। मालूम था पराये घर की होकर भी मायके से जुड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ तो उनका प्रेम कुंज सदा सर्वदा के लिए पराया हो जाएगा। एक ठंडी सांस ले उन्होंने होंठ भींच लिए। पास खड़े निखिल ने संरक्षक भाव से उनके कंधे थपथपा रंजन की भेजी कार में बैठाया। वस्तुतः यह घर रंजन की खरीद रहा था। उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस था। जमीन, पुराने मकान खरीदना, मल्टी स्टोरी बनाना और फ्लैट्स बेचना। बनवारी लाल के उस 2 पंक्ति के पत्र ने उसे बुरी तरह हिला दिया था। कोई रिश्ता जान पहचान ना होते हुए भी वह उनकी सज्जनता के द्रवीभूत हो उनका जीवन संवारने को तरफ उठा। निखिल को फ़ोन कर सारी योजनाएं समझा। रजिस्ट्री के बाद वह सब रंजन के घर गए। दोपहर व रात का भोजन रंजन के घर ही था। देर रात वे लौटे। प्रेम कुंज के प्रवेश करते समय बनवारी लाल के कदम हठात ठिठक गए। सुबह गए थे तब बेटी का ख्याल मन में आया था। अभी लौटे तो बेटे का आ गया। कितनी उम्मीदों से पाला था उसे। कर्जा लेकर उस शिक्षा के लिए भेजा। शादी में पत्नी के गहने भी बहू को चढ़ा दिए। लेकिन बेटा सुंदर पत्नी के मोह पास में ऐसा बंधा कि माता पिता के मोह के बंधन को भूल गया। भूले बिसरे याद भी नहीं करता, पराया हो गया। इस घर की तरह बनवारी लाल का मन कसक उठा। बेटी के पराये होने और बेटे के पराये होने में कितना अंतर होता है। बेटी पराई होकर भी माता पिता का ध्यान रखती है और बेटा पराया होता है तो माता पिता बीच मझधार में डोलती बिना पतवार की कश्ती हो जाते हैं। ठंडी सांस ले बनवारी लाल अंदर दाखिल हुए। सारी रात बनवारी लाल को नींद नहीं आई। बार बार उठ पागलों की तरह पूरे घर में चक्कर लगाते। कभी दरवाजों से लिपटते तो कभी दीवारों से। फर्श पर निढाल हो शून्य आंखों से छत को टकटकी लगाए घूरते। खून पसीने की कमाई से बनाए अपने घर को बेच देने की टीस से उनके मन का
सनपात निरंतर बढ़ता जा रहा था। जब व्यग्रता का लावा मन में उबलने लगा तो एक खंबे से लिपट फूट फूट कर रो पड़े। आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, उस पर अपनी कमाई लुटाई, तुम पर भी उसने तो कब का किनारा कर दिया, आज तुम भी धोखा दे गए। ऐसा मत कहो बाबूजी। हठात बनवारी लाल को लगा वो खंबा झूठे इल्जाम की पीड़ा से तरफ उठा है। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया, हमने तो आपका जीवन संवार दिया है। हाँ बाबूजी। बनवारी लाल को लगा खंबे के साथ अब घर की दीवारें, खिड़की, दरवाजे सब रो रो कर गुहार लगा रहे हैं। जरा गहराई से सोचो, अब आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बनवारी लाल विस्फारित नज़र सोचने में लगे। 40 लाख में रंजन ने उनका घर खरीदा, 15 लाख में उसकी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया, 15 लाख की बैंक में एफडी, 10 लाख में उसकी नई बन रही मल्टी में एक फ्लैट बुक कर दिया कि साल भर में मल्टी बनने पर, वो भाव बढ़ने पर उसे बेच फिर दूसरी नई बिल्डिंग में बुक कर देंगे। अब सोचो बाबूजी, आपको खर्च की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहेगी। हतप्रभ बनवारी लाल की बूढ़ी हड्डियों में जान आई। बेटे ने तो बेजान जान यादों के कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन इस बेजान घर ने उनमें जान डाल दी। बनवारी लाल अब आह्लाद ने से उन बेजान दीवारों, खंभों, खिड़कियों और दरवाज़ों को दीवानों की तरह चूमने लगे। नहीं नहीं मेरे प्रेम कुंज, तुम बेजान नहीं, तुम तो अपने बाबूजी में जान डालने वाले सच्चे सपूत हो। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।